नमस्ते। मैं आपसे एक कहानी से शुरुआत करना चाहता हूँ। कुछ महीने पहले मेरे पास एक महिला आई जो 42 साल की थी। वो कॉर्पोरेट में जॉब करती है और उनके 2 बच्चे हैं। उन्होंने बैठते ही मुझसे कहा, सर मैं थक गई, मेरी कमर, हाय मेरी कमर, इस तरह से वो बोल रही थी। सुबह उठते ही दर्द स्टार्ट हो जाता है। जब भी ऑफिस में बैठते हैं तो कमर दर्द स्टार्ट रहता है। जब रात में सोने जाते हैं तो करवट बदलते वक्त बहुत ज्यादा पेन करने लगता है। जब वो गई डॉक्टर के पास में, फिर चेकअप करवाई। चेकअप करवाने के बाद जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में सभी चीज नॉर्मल था। डॉक्टर फिर उनको कैल्शियम की टैबलेट दी। वो टैबलेट ली। जब भी टैबलेट खाती थी तो थोड़ा आराम मिलता था, फिर वही दर्द स्टार्ट हो जाता था। क्या ये कहानी आपको अपनी लग रही है? तो आप अकेले नहीं। इस दुनिया में 2020 में 619 मिलियन लोग कमर दर्द से पीड़ित थे और 2050 तक ये संख्या बढ़कर 843 मिलियन तक पहुंच जाएगी। सोचिए, इतने लोग कमर दर्द के साथ जी रहे हैं और कमर दर्द आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनते जा रहा है। भारत की ही बात करें तो लगभग 66% लोग जीवन में कभी न कभी कमर दर्द से गुजरते हैं और कुछ अध्ययन तो यह कहता है कि यह संख्या 83% तक हो सकती है। यह सिर्फ कमर दर्द नहीं है, यह जीवन की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ को धीरे धीरे खत्म करने वाला संकट है। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें कौन है? आप देखेंगे तो आप पाएंगे सबसे ज्यादा प्रभावित इसमें महिलाएं, जो 40 से 55 साल की उम्र जिनकी हो गई है, ऐसे महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। लेकिन आज 25 से 30 साल तक के जो युवा हैं वो भी इससे जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो जीवन शैली है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बदल चुका है। 8 से 10 घंटा तक लगातार चेयर पे बैठ के सिटिंग जॉब कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो उसमें उनका जो पोस्चर है वो डिसबैलेंस हो रहा है। तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसके कारण से जो है उनको बैक पेन आ रहा है। इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलने के कारण भी लोअर बैक पेन आता है। मोटापा बढ़ने के कारण उनका लोअर बैक पेन, घुटने में दर्द ये आना शुरू होता है। जब आप कम शारीरिक गतिविधियां वो करते हैं तब भी आपका लोअर बैक पेन बढ़ जाता है। तो हमारी रीढ़ चलने के लिए बनी है, लेकिन हम लोग उससे क्या किए हैं? कुर्सी से बांध दिए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे हम बताना चाहेंगे। भारत में अधिकतर लोग क्या करते हैं? दर्द हुआ, पेन किलर जो टैबलेट आता है वो ले लिए, कुछ दिन आराम मिलता है या फिर जो है दर्द वापस। और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं लोग? तो सरसों तेल या कोई भी तेल या पेन किलर टाइप का जो भी लगा लेते हैं। दर्द आराम मिला और कुछ दिन के बाद फिर से वापस। लेकिन क्यों? क्या दवा दर्द को बचाती है या दबाती है? दवा दर्द को दबाती है, कारण को नहीं हटाती। इसीलिए अगर मांसपेशियां कमजोर है तो उसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर कोर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसे सही करने की जरूरत है। आपका जो पोस्चर है जो खराब है उसे सही करने की जरूरत। मैं एक योग शिक्षक की तरह नहीं बात करूंगा, मैं आपको एक वैज्ञानिक जो कई सारे रिसर्च हुए हैं उसी से मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा। इसका डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। तो कमर दर्द जब होता है तो उस कमर दर्द पे कुछ लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया और उसमें योग को शामिल किया गया। योग करने के बाद उनका कमर दर्द कम हो गया, कार्य क्षमता जो उनका जो वर्क एफिशिएंसी थी वो इंक्रीज हुई, जो उनके साथ जो भी प्रॉब्लम था धीरे धीरे सही होने लगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा होना शुरू हो गया। कई मामलों में दवा की आवश्यकता कम हो गई और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी दवा भी छूट गई। योग सुरक्षित और प्रभावी पाया गया। साइंस है, प्योरली साइंस है। अब हमें क्या करना चाहिए इस पे हम बहुत अच्छे से, यदि आप चाहते हैं तो आपको नीचे स्पाइन लिख के कमेंट्स कीजिए। आप इसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के देंगे कैसे हम योग का अभ्यास करें ताकि आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो फिर हम उसी बात पे चलेंगे। उस महिला को मैंने क्या किया, जो हार्ड एक्सरसाइज था वो मैंने नहीं करवाया, बहुत ही इजी एक्सरसाइज मैं उनसे करवाया। उनका थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में चेंजेस किया और 20 मिनट उनसे प्रतिदिन अभ्यास के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करवाया। क्योंकि उनका क्लास वीक में 3 डेज चलता था, तो उन्हें मैं बोला कि कम से कम 20 मिनट जो है आप सेल्फ प्रैक्टिस किया करो ताकि आपका जो भी ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। मैं उनसे कैट एंड काउ पोज जो है वो कंटिन्यूसली करवाया, सेतुबंद आसन, फिर जो है कोर स्ट्रेनिंग के लिए भी जो भी प्रैक्टिस था वो करवाया। जो श्वास का अभ्यास था जिसमें प्राणायाम हो गया, ये सब कई सारे प्राणायाम करवाए। उनका जो पोस्चर था उसका करेक्शन करवाया। इस सब करवाने के बाद पहला जो 2 हफ्ता था उसमें काफी सुधार आया। वो महिला
को फिर 4 हफ्ते के बाद जो उनका दर्द था लगभग 50% दूर हो गया और 8 हफ्ते बाद वो बिना किसी दवा के जीवन पे आ गई, सामान्य जीवन, मेडिसिन की कोई जरूरत ही नहीं। फिर उन्होंने क्या बोला मुझसे, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने मुझे, सर मुझे लगा था कि उम्र हो गई है तो अब यही रहेगा, पर अब लगता है कि मैं 30 साल की हो गई। यही है योग की शक्ति। कमर दर्द सिर्फ हड्डी की समस्या नहीं है, यह आपकी मांसपेशियों का संतुलन है। यदि इसको मांसपेशी को यदि आप बैलेंस कर लें, आप उसको सही कर लें, जो आपके बैठने की गलत बैठने की आदत है उसे सही कर लें, तनाव को कम कर लें, वजन को बैलेंस कर लें, तो आपका जो प्रॉब्लम है लोअर बैक पेन का वो धीरे धीरे ठीक होते चले जाएगा। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को अनदेखी करते हैं, हम तब तक ध्यान नहीं देते जब तक ये दर्द असहनीय ना हो जाए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप 2050 तक 843 मिलियन लोग कमर दर्द से पीड़ित होने वाले हैं, क्या आप उस आंकड़े का हिस्सा बनना चाहेंगे या आप अपने कमर दर्द को ठीक कर कर एक बदलाव का उदाहरण बनना चाहेंगे? तो आज से 3 संकल्प लीजिए। पहला संकल्प कि 30 मिनट में 2 मिनट उठकर चलेंगे, या फिर जब भी आपको कोई फोन आए तो आप बैठ के बात नहीं करेंगे, चलते हुए बात करेंगे। दूसरा जो आपका संकल्प 15 से 20 मिनट जो स्पाइन से रिलेटेड जो भी अभ्यास है वो अभ्यास करेंगे। और तीसरा जो आपके लिए संकल्प है वो ये है कि शरीर के साथ जो भी आपको संकेत मिलता है, बॉडी जो आपको साइन करती है, जो भी आपको प्रॉब्लम फील होता है उसको आप अनदेखा नहीं करेंगे। तो याद रखिए, कमर दर्द ये आपका जीवन शैली का परिणाम है और अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर मामलों में यह सुधार हो सकता है सही मार्गदर्शन से, सही अभ्यास से, और सबसे जरूरी बात यह है कि नियमितता के द्वारा आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी कहानी है, कमेंट में स्पाइन लिखिए। और अगर आप जड़ से समाधान चाहते हैं तो मेरे थेरेपी प्रोग्राम लेते हैं, उससे जुड़िए। दर्द को दबाइए मत, उसे समझिए, उसे ठीक कीजिए, क्योंकि हेल्दी स्पाइन ही हेल्दी लाइफ का नींव है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।